नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए अगस्त से अक्टूबर 3 महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, इन 3 महीनों में कहां कहां पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग पूरे 2 महीने सितंबर और अक्टूबर में शुक्र यहां पे मालव वियोग का बहुत ही अच्छा मालव वियोग का निर्माण करेंगे सितंबर और अक्टूबर के महीने में। उसके साथ साथ बुध की भी पोजीशन गोचर से बहुत अच्छी रहेगी, जब भाग्येश आपके 10th हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस में और फिर फर्स्ट हाउस में, ये 4 हाउसेस में रहेंगे आपके भाग्येश इन 3 महीनों में, जो कि भाग्येश की भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इसका क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा, और साथ ही 26 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी यहां पर बनेगा, तो उसका भी क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा, इन सब बातों पे काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन ग्रहों के का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव चीजें कम से कम वो ग्रह दे सके और बाकी इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके। इन सभी चीजों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शनिदेव से। शनि आपके 3 के 3 महीने मीन राशि में, यहां 6th हाउस में रहेंगे। शनि आपको 7.5 और ढैया खत्म करने के बाद फिर पंचम 5th हाउस में पनौती खत्म करने के बाद यहां पर बेहतर स्थिति में है। शनि और राहु 2 ग्रह 6th हाउस में बढ़िया होते हैं। त्रिक भाव में पाप ग्रह का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहां पर बैठे शनि बिल्कुल संकेत आपको दे रहे हैं कि 4th हाउस और 5th हाउस और 6th हाउस, ये 3 हाउसेस की पोजीशन ये बढ़िया किए हुए हैं। अगर इनके 6th हाउस की बात करूं तो अपोनेंट पर आप विजय पाने में सक्षम होंगे, दुश्मन पर विजय पाने में सक्षम होंगे। वो सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं, शत्रु वो जो आपके अंदर भी है। आप अपने अंदर के आलस्य को, अहंकार को, क्रोध को खत्म करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ सामने वाले से भी आप अच्छे तरीके से निपट पाएंगे इस शनि की वजह से। और दूसरा, शनि 6th हाउस में, 6th हाउस हमारे नौकरी पेशा का भी होता है, तो वहां पर भी ये अच्छी स्थिति को शनि क्रिएट कर रहे हैं। 4th हाउस और के लॉर्ड शनि है, तो लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों की बात करूं तो पोजीशन अच्छी बन रही है। गुरु की दृष्टि भी यहां पर बनेगी, हालांकि नीच दृष्टि गुरु की पड़ेगी, लेकिन फिर भी लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अच्छी चीजें आपके लिए घटित हो सकती हैं। इन 3 महीनों में सुख सुविधा की चीजों को खरीदने में, लग्जरियस चीजों को खरीदने में आप जो है इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद 5th हाउस के लॉर्ड भी शनि बनते हैं, जो 6th हाउस में है। तो 5th हाउस में संतान, शिक्षा और लव लाइफ, ये 3 चीजें आपकी बढ़िया दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके शनि जो है वो 5th लॉर्ड 6th हाउस में जाकर के बैठे हैं। एजुकेशन में आप अच्छा करेंगे, संतान के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलिएगा, लव लाइफ और संतान के साथ, क्योंकि राहु यहां पर है और यहां पर बैठा राहु थोड़ी बहुत, अगर आप पोलाइटली नहीं चलते हैं तो आपको संतान के साथ लव लाइफ में थोड़ी बहुत आर्गुमेंट करा सकता है, तो आर्गुमेंट से आपको बचना है। रेस्ट 5th हाउस की पोजीशन बढ़िया है, जहां इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी कुछ अच्छे डिसीजंस इन 3 महीने में हो सकते हैं। शनि के बाद देखिए, बात करते हैं मंगल की। मंगल 3 अगस्त से 17 सितंबर तक मिथुन में यहां पर रहेंगे। बढ़िया पोजीशन है, आपके फाइनेंशियल हाउस के लॉर्ड बनते हैं, मैरिज हाउस के लॉर्ड बनते हैं, लाइफ पार्टनर का लॉर्ड और फाइनेंशियल हाउस का लॉर्ड भाग्य भाव में जाएगा। भाग्य से इन 2 हाउसेस का जुड़ाव होगा। सबसे पहले यह सजेशन दूंगा कि आप 3 अगस्त से 17 सितंबर तक लगभग 1.5 महीने जो भी बात काम करिएगा, लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कस करके काम करें तो बढ़िया है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। पार्टनर के साथ डिस्कस करें, क्योंकि आपका मैरिज लॉर्ड जाके भाग्य भाव में बैठा है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन के लिए भी अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन से भाग्य भाव जुड़ा है। तो 3 अगस्त से 17 सितंबर के बीच अगर पैसे कहीं अटके थे, कहीं से कोई धन आना था, तो वो क्लियर हो सकता है। भाग्य का साथ उसमें नहीं मिल रहा था, तो भाग्य का साथ आपको मिल सकता है और फाइनेंशियल कंडीशन और विवाह को लेकर के स्थिति बेहतर हो सकती है मंगल की इस पोजीशन से। उसके बाद मंगल 18 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कर्क में आएंगे। यहां पर नीच के हो जाएंगे मंगल, लेकिन गुरु चूंकि यहीं बैठे हैं, नीचता को भंग कर देंगे। तो यहां पर प्रोफेशन हाउस में मंगल की स्थिति क्या करेगी, आपके प्रोफेशन में इनकम के ग्रोथ के चांसेस को बनाएगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन भाव और धन भाव यहां पर जुड़ेगा 18 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। तो इस दरमियान मंगल आपको फाइनेंशियल गेन आपके प्रोफेशन में, काम में करा सकते हैं और वहां पर अच्छी चीजें मिल सकती है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मंगल की पोजीशन अच्छी है, इनकम के लिए पोजीशन अच्छी है, जो 18 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रहेगी और वहां आपको लाभ दे सकती है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं मरकरी की। मरकरी की बहुत अच्छी पोजीशन कहूंगा। क्यों कहूंगा, देखिए 5 अगस्त से 21 अगस्त तक कर्क में मार्गी, भाग्येश का त्रिकोण का लॉर्ड होकर के केंद्र में जाना बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य का साथ 5 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके जॉब प्रोफेशन में जरूर आपको मिल सकता है। उसके बाद 22 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक यहां पर मार्गी हो जाएंगे, यहां पर मार्गी होकर के मरकरी जाएंगे। भाग्य से लाभ भाव में जाएंगे, लाभ भाव में कोई भी ग्रह अच्छा करता है तो 22 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आपके बहुत सारे काम जो भाग्य के चलते अटके थे बन सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ नई अच्छी चीजें भी आपके साथ घटित हो सकती है। उसके बाद 7 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक कन्या में मार्गी होंगे। त्रिक भाव में होने के बावजूद भी अच्छा होंगे, क्योंकि यहां पर मरकरी आपके उच्च के हो जाएंगे। तो यहां उच्च के बैठे मरकरी
निश्चित रूप से वहां पर भी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और फिर जब 26 सितंबर से 23 अक्टूबर तक तुला में यहां मरकरी आएंगे, ये बेहतरीन पोजीशन होगी जब मरकरी त्रिकोण का लॉर्ड होकर के केंद्र त्रिकोण में आएंगे यहां पर, और ये बहुत अच्छा पोजीशन होगा जहां भाग्य को आप अपने ऊपर लेंगे। और 26 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच आप पूरा प्रयास करेंगे कि भाग्य आपका साथ दे, और फिर वहां पर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक और चीज, लक्ष्मी नारायण का योग इसी दरमियान यहां पे 26 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच तुला में बनेगा यहां पर, जो कि बहुत अच्छी स्थिति होगी। शुक्र 2 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, यानी लगभग 2 महीने कहाँ रहेंगे, आपके तुला में यहाँ मालव्य योग बनाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मालव्य योग बहुत अच्छा होगा, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, क्योंकि आपके लग्न इस जगह पे बहुत जबरदस्त पोजीशन में होंगे। अगर सभी भावों में कहूँ तो ये एक भाव है जहाँ पर कि बहुत अच्छा पोजीशन यहाँ पे वीनस क्रिएट करेंगे, मालव्य योग का निर्माण करेंगे। तो ये 2 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये 2 महीने का समय ऐसा है, और स्पेशली 2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 1 महीने 20 दिन यहाँ पर ये मार्गी रहेंगे। तो ये 1 महीना 20 दिन जो है 2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, यहां पर शुक्र की पोजीशन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, डिसीजन मेकिंग को बेहतर करेगी, आपको नए डिसीजंस लेने में अपने आत्मविश्वास का मदद मिलेगा। आप आत्मविश्वासी रहेंगे, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, और उसके साथ साथ किसी भी काम में आपको यहां पर रिजल्ट्स बेहतर मिलने के चांस बनेंगे। आप पुरानी यादों से निकल करके नई प्रोजेक्ट पे, नई चीज़ों पे फोकस करेंगे, और वहां आपके सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और स्पेशली मैंने जो बताया 26 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच जब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, ये वो समय होगा जब आप अपने मैनेजमेंट से बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, और भाग्य का साथ और करियर का साथ दोनों आपको वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें वहाँ से बन रही हैं। अब देखिए, आपको ध्यान कहाँ रखना है। मैंने कहा था आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बहुत कम समय में क्लियर करता हूँ। तो मेरी जो भी वीडियोज़ होती हैं उसमें मैं टाइम बिल्कुल किल नहीं करता, और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक और पोजीशन देख लेते हैं, ध्यान कहाँ रखना है मैंने बताया था। तो ध्यान आपको रखना है कि गुरु 10th हाउस में आपके बैठेंगे 3 महीने। गुरु आपके त्रिक भाव के लॉर्ड होते हैं, मारक बनते हैं तुला लग्न में। ये आपके प्रोफेशन हाउस में 3 महीने रहेंगे। आपको अपोनेंट से नहीं टकराना है, आपको शत्रुता क्रिएट नहीं करनी है, आर्गुमेंट से बचना है। थोड़ा सा पोलाइटली चलिएगा, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, कलीग के साथ आप थोड़ा सा पोलाइटली चलिएगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आपके त्रिक भाव और 3 और 6 के लॉर्ड गुरु यहाँ बैठे हैं। पहला ध्यान ये रखिएगा। और दूसरा ध्यान आपको रखना है, राहु 5th हाउस में है और लग्न को देख रहा है। आप डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह के मामले में खास करके। और राहु की दृष्टि लगन पर है, थोड़ी बहुत एंजाइटी रह सकती है। आप निश्चित रूप से प्राणायाम करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। तो ये 2 ग्रह के लिए जो सावधानी थी वो मैंने आपको बताई। देखें, अगर आप तुला राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों में से हैं जिसका संतुलन बहुत अच्छा होता है, और आप चीज़ों को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नेचर आपका जस्टिसफुल होता है, पूरी तरह से न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए बातों को तौल कर बोलते हैं, सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं। पर्सनालिटी आपकी आकर्षक होती है, एक ब्रॉड माइंड आपके पास होता है। हर चीज़ को एक व्यवस्था के तहत लेकर चलना आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और हर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए आप बात करते हैं या काम करते हैं, ये आपकी काबिलियत होती है। लोगों के साथ मिलकर काम करना भी आपको अच्छा लगता है, मिलनसार भी आप होते हैं, हेल्पफुल एटीट्यूड होता है। लेकिन हाँ, आप में एक चीज़ होती है कि आप चाहते हैं हम हेल्प तो करें, सामाजिक काम भी करें, समाज के लिए भी करें, लोगों के लिए भी करें, लेकिन आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो कि वाजिब भी है। ऐसा नहीं है कि आप गलत रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि मेरा रिस्पेक्ट बढ़े, मेरी पहचान बने, उसमें भी आप सफल होते हैं। अच्छी पहचान आपकी समाज में होती है, और सुंदर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, फैशनेबल चीज़ें आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। घर को सजा कर रखना, डिज़ाइनिंग करना, ठीक है, अच्छा गार्डन लगाना, खुद को वेल मेंटेन रखना, खुद को सजा संवार कर रखना, ये सब आपको बहुत पसंद होता है तुला राशि वालों को। निगेटिव ट्रेट्स में कहूँ तो जरा सी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और प्रभाव और सम्मान की चाहत में खुद को कभी कभी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है, और आपको लगता है हाँ, यहाँ पर मैंने क्यों खुद को इन्वॉल्व किया। तो ये थोड़ा सा आपका नेगेटिव होता है। बाकी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आपके साथ होते हैं। इसके साथ ही देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है। इसके साथ साथ अभी आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अष्टकवर की क्या पोजीशन है, षडबल की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। सिर्फ इस पर प्रेडिक्शन निर्भर नहीं करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए और रेमेडीज के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।